Topic is circular motion of satellite around Earth. सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। अब इसमें क्या है कि इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में जा रही है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सन के अराउंड अर्थ सर्कुलर मोशन में जा रही है। दोनों सर्कुलर मोशन, क्योंकि वह होता एलिप्टिकल है, लेकिन हम सर्कुलर बोलते तो ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसमें ऐसे सोचो कि ये हमारे पास अर्थ है जिसका रेडियस r है, जिसका मास m है। यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है, इसको वेलोसिटी v दे दो, इसको वेलोसिटी v दे दो टेंजेंशियली। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इस सर्कल में चक्कर काटेगी। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? G mm बाय एक्स स्क्वायर। अब यही फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, तो यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा a रेडियल। तो दैट शुड बी इक्वल टू m ar। F net is m ar। ar को क्या लिख देंगे? v स्क्वायर बाय x। m कट गया। इसका मतलब जो सैटेलाइट का आपको वेलोसिटी देनी है, कितनी वेलोसिटी देनी है, वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता, वो अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा। अर्थ को कितनी वेलोसिटी देनी है वो अर्थ के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, सन के मास पर डिपेंड करेगा। गॉट इट? वेलोसिटी कितनी आ रही है? रूट gm बाय x। वेलोसिटी कितनी आ रही है? रूट gm बाय x। गॉट इट? ये समझना है, समझ के रटना भी है। जैसे एस्केप वेलोसिटी होती थी कि वो समझनी है, समझ के रटनी भी है। सरफेस से कितनी आ रही थी? रूट 2gm बाय x आती थी अगर x से करते थे तो। और हमने कहा कि यहां पर वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? टेंजेंट के अलोंग रूट gm बाय x आनी चाहिए। ठीक है यहां तक? अगली चीज, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन, व्हाट इज टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकता हूं। डिस्टेंस जो चले ये कि भाई एक रिवोल्यूशन में ये पूरा डिस्टेंस चल जाना चाहिए, तो डिस्टेंस हो गया 2πx अपॉन स्पीड हो गया v। सही है? तो ये आ गया तुम्हारा 2πx और स्पीड हो गया रूट gm बाय रूट x। तो टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन हो जाएगा t स्क्वायर इज 4π स्क्वायर x क्यूब बाय gm। डन? t स्क्वायर इज 4π स्क्वायर x क्यूब बाय gm। ये याद रख लेना कि कैसे किया है हमने। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, ये तुम्हें रटना है। तो क्या रटोगे? कैसे किया। ठीक है? फॉर्मूला तो याद ही रहता है कि भाई इसका t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ रहा है, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये तब आएगा जब ऐसा फोर्स है, हाँ या ना? ये तब आएगा जब ऐसा फोर्स है। गॉट इट और नॉट? पक्का? लिख लिया यहां तक? अब क्या कह सकते हैं? अब ये भी कह सकते हैं बेटा कि ये जो सैटेलाइट है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? m/2 और v स्क्वायर हो गया gm बाय x। इस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
दैट्स माइनस g mm/x। m कैपिटल M तो हो गया अर्थ का मास और स्मॉल m हो गया सैटेलाइट का मास। काइनेटिक एनर्जी हो गई प्लस g mm/2x और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g mm/x। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। ये आ जाएगा -g mm/2x, क्योंकि -1 + 1/2 इज -1/2। ये टोटल एनर्जी हो गई। केमिस्ट्री आती है? हाँ। कभी ये फॉर्मूला देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? क्या इसमें देखो जरा ध्यान से, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी। टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ले लूं तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और टोटल एनर्जी का साइन के साथ डबल ले लूं पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यस सर। किया था? हाँ। यहीं से आ रहा है बेसिकली, मोर और लेस। ठीक है, उस टाइम पे रट रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में रट रहे थे, यहाँ पे समझ रहे हैं। और P = 2 ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। एक और कंसेप्ट भी आया था कई बार कि इस सैटेलाइट को मैं चाहता हूं कि किसी तरह ये जस्ट एस्केप कर जाए इंफिनिटी पे, जस्ट एस्केप कर जाए इंफिनिटी पे। तो जस्ट एस्केप का मतलब क्या हुआ? इंफिनिटी पे जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाए, और इंफिनिटी पे जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पे चले गए, दूर चले गए, -g/m/∞। तो कितनी एनर्जी इस सैटेलाइट को मैं दूं कि टोटल एनर्जी उसकी जीरो हो जाए? दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो क्या मैं कह सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। सही है? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी बोल दो, या फिर वो ऐसे ही बोलते थे कि आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, गॉट इट? तो बाइंडिंग एनर्जी भी बता दिया, टोटल एनर्जी भी बता दिया। देखो ये मैंने सिखाया, यहां पर फोर्स मैंने क्या लिया? g/m/x², जो कि सही है इफ यू आर टेकिंग अ स्फेरिकल बॉडी एंड अ पॉइंट मास आउटसाइड इट, हाँ या ना? बट मैंने ये कहा था कि हमेशा फोर्स ऐसी नहीं होती है भाई। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम पढ़ोगे वो फोर्सेस कैसे वेरी कर सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ाया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा होता है कई बार कि ये रॉड है, ये रॉड है, और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है। तो यहां से r डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r। तुम्हें पता नहीं कि क्या बकवास करी है। और यहां पे अगर चार्ज रख दूं -q, तो उस पर फोर्स लगता है इधर की तरफ QE। अब इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्कुलर मोशन आ जाए? तो तुम क्या बोलोगे अल्टीमेटली? QE = mv²/r, यही तो बोलोगे। yes, तो इसमें भी तुम ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। तुम्हें Fnet = MAR करना है, ठीक है कि नहीं है? ये चीज तुम्हें अभी नहीं आती, चिल। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज पे बेस्ड तीनों क्वेश्चन है जो मेंस में आए हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फिक्सिशियस फोर्स F। खुद ही बोल दिया यार, हमें ना पता फोर्स जो है, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। जैसे g/m/x² ले रहा था ना मैं, उसकी जगह उसने कह दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³ है। अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। इसमें इतना सोचो यार, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जो फोर्स लग रही है वो इधर की तरफ लगनी चाहिए k, सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k अपॉन x³। इसको वेलोसिटी दे दो v, इसको वेलोसिटी दे दो v, हाँ या ना? yes, और उसके बाद कह दो कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए इधर की तरफ v²/x। तो हम कहेंगे k/x³ इज mv²/x। इसमें v कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा √k
बाय एम एक्स स्क्वायर, हम्म, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन वी, हम्म, तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, और अपॉन वी करोगे तो ये रूट के आ जाएगा, रूट एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना। yes sir, तो ये आ जाएगा तुम्हारा t इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। yes sir, अब समझ में आया। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बना रहे होते हैं। तो भाई बच्चे क्या होते हैं, वो रट के बैठे, क्या रट के बैठे हैं कि यार केपलर लॉ बोलता था, केपलर लॉ बोलता था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैंने कहा भाई वो पर्टिकुलर फोर्स के लिए बोल रहा था, yes sir, तुम ये फॉर्मूला तो रट लिए, तुम ये डेरिवेशन नहीं रटे, तो तुमसे ये तीनों क्वेश्चन नहीं हो गया, एक भी नहीं होगा इनमें से। yes sir, थर्ड वाला तो बिल्कुल जनरल केस ही हो गया, थर्ड वाला तो बिल्कुल जनरल केस ही हो गया। उसने कहा पावर एन ले लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ डिस्टेंस। yes sir, तो इसने कह दिया कि भाई सीधा कि यार फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना लग रहा है ये फोर्स, k बाय r की पावर n, इसको वेलोसिटी दूं सो दैट कि इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाए v स्क्वायर बाय r, तो हम कहेंगे k अपॉन r की पावर n इज m v स्क्वायर बाय r, क्योंकि एफ नेट इज एम ए आर होता है, इससे v निकाल लेना, v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ k बाय m r की पावर n माइनस 1। उसके बाद हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 2 पाई r अपॉन v को लिख देना रूट k अपॉन रूट m r की पावर n माइनस 1। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू r इंटू r की पावर n माइनस 1 बाई 2। मैथ आती है, ये पावर्स ऐड हो जाती थी, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 1 बाई 2। डन। ये ऊपर वाला है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और वैरायटी के क्वेश्चन हो गए कि भाई रटना इज नॉट इनफ, यू हैव टू रिमेंबर द डेरिवेशन, yes sir, एंड दीज आर फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ देयर। और इलेक्ट्रोस्टैट में भी भर भर के आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि उसमें कुछ आने वाला है ऐसा, उस टाइम पे तुम्हें टाइम पीरियड निकालना भूल गए तो गए, मैं वापस सिखाऊंगा थोड़ी बैठ के कि भैया करना क्या था, तुम्हें एफ नेट लगाया, इस एम ए आर किया, टाइम पीरियड हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये दूसरी वैरायटी हो गई, ये दूसरी वैरायटी हो गई, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग कर देते हैं, बाय।